नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से संजीव मलिक। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्राना अदा करना चाहूँगा अपने उन सभी दोस्तों का जो अलग अलग तरह से अप्रिशिएशन देकर हमें सपोर्ट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय व्यूअर्स। आज का जो टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, गर्भ संस्कार। जी हाँ, बहुत लंबे समय से इसकी डिमांड थी कि आप इस पर वीडियो क्यों नहीं डालते, क्योंकि इस पर हम काम तो बहुत समय से कर रहे हैं। लगभग 1.5 साल से हमने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी है इस टॉपिक के ऊपर। वैसे तो मैं माइंड पावर ट्रेनर हूँ, लाइफ कोच हम अपने आप को कहते हैं। वो होने के नाते जीवन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जितनी ज़्यादा फैक्ट्स हम आपके साथ शेयर कर पाएँ उतना अच्छा गिनते हैं। लेकिन ये जो गर्भ संस्कार वाला टॉपिक है, ये इतना ज़रूरी और इतना रिसर्च ओरिएंटेड था कि इस तक पहुंचने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। हालांकि इसकी क्लासेस हमने पहले भी अरेंज करी हैं और अभी भी करते हैं, लेकिन इसको वीडियो की फॉर्म में आपके साथ शेयर करने वाला काम पहली बार कर रहा हूं। तो ये टॉपिक पर आज आपका स्वागत करता हूं, गर्भ संस्कार। सबसे पहले हमारी कंपनी मिशन जीनियस माइंड .com, हमारी वेबसाइट mindguruindia.com। हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इन्वॉल्व हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आज के टॉपिक की शुरुआत करता हूँ, गर्भ संस्कार क्या होते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, मेरे लिए ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है और आपके लिए क्यों ज़रूरी है ये आप जान सकेंगे। क्योंकि मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, मैं माइंड पावर के फील्ड पर काम करता हूँ और माइंड पावर का ही एक पार्ट है कि आपके मन की प्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है। और अगर आपके मन की प्रोग्रामिंग किसी बहुत ही रूट लेवल पर कर दी जाए, बेस लेवल पर कर दी जाए, तो हम अपने पूरे फ्यूचर को, पूरे मानव जाति के पूरे फ्यूचर को हम बदल सकते हैं। इस चीज़ पर हम बहुत समय से काम कर रहे थे, तो गर्भ संस्कार वाली बात सामने आई, जिसका जो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा। एक बार आपके साथ कुछ फैक्ट शेयर करते हैं, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। गर्भ संस्कार से परिचय, इंट्रोडक्शन टू गर्भ संस्कार, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, ये क्यों जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ फीटस बॉडी एंड गर्भ संस्कार। बच्चे की बॉडी जब डिवेल्प होती है, जब फीटस जो है गर्भ में डिवेल्प होता है, संस्कारों का उसके ऊपर क्या असर पड़ता है और गर्भवती माँ बच्चे की प्रोग्रामिंग कैसे करे। अगर प्रोग्रामिंग करनी हो, आपको बच्चे को कुछ संस्कार देने हैं, तो कैसे दिए जाते हैं संस्कार। गर्भ में बच्चे की प्रोग्रामिंग, मंत्रास चैंट्स का बच्चे के ऊपर प्रभाव, कुछ मंत्रों का बच्चे के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, वो क्या है, उन मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ता है, ये रिसर्च भी आपके साथ शेयर करूंगा मैं बाकी के वीडियोस में। प्राणायाम एंड एक्सरसाइज फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज जो हेल्प करती हैं प्रेग्नेंट वुमेन को, और गर्भवती माँ के लिए मेडिटेशन एंड पोस्ट नटाल केयर। इसकी जो रेफरेंस साइट हम यूज़ करते हैं, birthpsychology.com। ये साइट वन ऑफ द बेस्ट साइट अवेलेबल है, जहाँ पर बर्थ के बारे में, बच्चे के गर्भ संस्कार के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, हालांकि वो ये वर्ड यूज़ नहीं करते गर्भ संस्कार, बट उनका मीनिंग जो है वो अलग अलग वर्ड यूज़ करके इसको इंडिकेट करते हैं कि एक्चुअली बर्थ के समय जो मदर के मन की कंडीशन थी, उसका बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पर जो रिसर्च हो रही है अलग अलग एरियाज में, वो इस वेबसाइट पर शेयर की जाती हैं। अब थोड़ा सा और इसके बारे में, गर्भ संस्कार क्या होते हैं। is a science by itself, but it's a beautiful, easy and inexpensive way to improve intelligence, spiritual and emotional quotients of an unborn child। ये मैं एक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ कि एक इस प्रकार की साइंस है, एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा बच्चे की प्रोग्रामिंग गर्भ में ही की जा सकती है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ को मॉडिफाई किया जा सकता है। उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी इमोशनल स्टेट, उसकी स्पिरिचुअल स्टेट को गर्भ में ही प्रोग्राम किया जा सकता है। इसका नाम है गर्भ संस्कार। थोड़ा और मैं तरीके से डिफाइन करता हूँ। बेसिकली ये कि माँ के, गर्भवती माँ के
थिंकिंग का, उसके विचारधारा का, उसके इमोशंस का, उसके बिहेवियर का बच्चे के ऊपर पूरा पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए गर्भ संस्कार इतनी जरूरी चीज है, इतनी बड़ी चीज है समझना, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, हमारी प्रोग्रामिंग कैसे हुई थी, वो उन सारी चीजों का हम रिजल्ट हैं। तो इसका प्रमाण हमें अपने धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसको मैं थोड़ा और तरीके से समझा दूं। बेसिकली गर्भधारण से लेकर डिलीवरी तक, कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक का जो पूरा प्रोसेस 280 डेज जिसको हम पीरियड अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं, उसमें होने वाली हर घटना का प्रभाव जो जो मदर के साथ होती है, उसके विचार, उसकी मेंटल कंडीशन, उसके साथ उसकी जो गर्भ के प्रति जो विचारधारा है, जो सोच है, उसका जो सुख है, उसका जो दुख है, उसका जो स्ट्रगल है, उसका रोना, उसका हंसना, उसका एक एक चीज, एक एक इमोशन का प्रभाव बच्चे के मन पर पड़ता है। उसके खाने पीने का प्रभाव, वो कैसा टीवी में क्या देखती हैं, उनके मन की कंडीशन कैसी रहती है, इन सारी बातों का प्रभाव बच्चे के मन पर बहुत गहरा पड़ता है। मैं थोड़े से फैक्ट्स शेयर करता हूं, फिर उसके बाद आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग कैसे की जाए, उसके बारे में मैं आगे कवर करूंगा। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसको मैं अगर और अपनी और इजी लैंग्वेज में कहूं, इसका मतलब है कि गर्भवती माँ, प्रेग्नेंट वुमेन जिस चीज का भी ध्यान करती है, जो भी उसके अंदर मेंटल पिक्चर बन रही है, वो सारा सारा प्रभाव जो है बच्चे पर पड़ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और, क्योंकि मैं माइंड प्रोग्रामर हूं, तो मैं एक बार माइंड प्रोग्रामिंग वाले एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपने अगर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा है, तो मैं एक बार थोड़ा समझा दूं आपको। ये एक बार ये समझा दूं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा आपको समझा दूं, ताकि आप अच्छे से इसको पकड़ लें। इसमें क्या है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड हमारे मन के दो हिस्से होते हैं। ऊपर एक 10% जो हिस्सा जिससे हम बिहेव करते हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। और अंदर का जो 90% हिस्सा, जो हमारे मन का वो हिस्सा जिसमें हमारे बिलीफ, हमारे इमोशंस, हमारी हैबिट, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये जब चीजें स्टोर रहती हैं, वो वाला हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड है। अब इसकी यहाँ क्या जरूरत है, ये समझना क्यों इसलिए जरूरी है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में अगर आपको पता हो, एक फिल्टर होता है। यानी आमतौर पे जब भी हम कॉन्शियस मन को कोई चीज कहते हैं, वो अंदर सबकॉन्शियस में जाने से पहले एक बीच में फिल्टर, एक क्रिटिकल फैकल्टी होती है जो उसको जाने से रोकती है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे आपकी अभी प्रोग्रामिंग करनी हो, तो मुझे इस क्रिटिकल फैकल्टी को स्किप करना पड़ेगा, जिसको हम हिप्नोसिस के द्वारा स्किप करते हैं। लेकिन एक बच्चा जो अभी मदर के वोम में है, वो उसका कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है, यानी उसका केवल सबकॉन्शियस माइंड है। और उसका सबकॉन्शियस माइंड मदर के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड मदर के सबकॉन्शियस माइंड से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। यानी जो जो संस्कार, जो जो चीजें उसके अंदर अराइज होती हैं, मदर के अंदर जो जो इमोशंस अराइज होते हैं, जो जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो जो उसकी हैबिट्स हैं, जो जो वो खाना पीना करती है, एग्जैक्टली सारी चीजें जो हैं, वो उस बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को सीधा सीधा इम्पैक्ट डालते हैं। अब मेरी बात को आप अच्छे से समझ पाएंगे मेरे ख्याल से, ये सब कहने के बाद। एक बार मैं दोबारा से उसी पॉइंट पर आता हूं जहां मैं जिसको मैं कवर कर रहा था। तो इसमें बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर मैं सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इम्पैक्ट डाला जा रहा है, यानी गर्भवती माँ के मन की जो अवस्था है, बिल्कुल वैसी ही अवस्था बच्चे की होने वाली है। इसका मैं थोड़ा और क्लियर करके बताऊं कि मान लीजिए बच्चा 90 साल जीने वाला है, बड़ा होकर जब इंसान बनेगा वो बड़े 90 साल जीने वाला है। ये जो 9 मंथ्स हैं, 9 मंथ का जो पीरियड है, ये उन
90 सालों के ऊपर यूं का यूं मैप हो जाता है। मैपिंग का मतलब है कि एक डे 1 से लेकर 9 मंथ तक मदर के अंदर जो कुछ भी घटित होता है वो बच्चे के, अगर 90 साल का उसका जीवन है तो उस पूरे 90 साल पर उसका प्रभाव जो है ऐसे बिछ जाता है। इसका मतलब ये है कि शुरू के 10 साल जो होंगे वो पहले मंथ में मदर की जो मन की अवस्था होगी पहले महीने में, वो शुरू के 10 साल को निर्धारित करेगी, उसके मन की अवस्था को निर्धारित करेगी। इसी तरह से जो सेकंड मंथ की जो मन की कंडीशन होगी वो अगले 10 ईयर से 20 ईयर के पीरियड के बीच में बच्चे की अवस्था क्या होने वाली है बड़े होने के बाद, उसको निर्धारित करेगी। ऐसे ही बाकी चीजें मैप होती हैं। ये सारी चीजें आपको birthpsychology.com पे आपको अलग अलग तरीकों से मिलेंगी। एक एग्जाम्पल फिर आपको उसमें से डिटेल में बताता हूँ। बच्ची के, उन्होंने जो स्टडी की है उसमें एक जगह लिखा उन्होंने कि जो टीनेज में यानी कि 12 से लेकर 15 साल की एज में बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उसमें कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं। उन्होंने ये पाया, और कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उन्होंने ये पाया कि मदर के मन की अवस्था लगभग, अगर लगभग 10 साल के लगभग पहले महीने के आसपास में, 1 महीने के आसपास में उसके मन की जो अवस्था थी, ये जो डिप्रेशन का बीज जो संस्कार पड़ा था ये उस समय का पड़ा हुआ है। बड़ी लंबी रिसर्च करके उन्होंने ये पता लगाया कि इसका जो संस्कार, जो बच्चे को 12-13 साल की एज में डिप्रेशन हुआ, उन्होंने उसकी लाइफ को पूरा स्कैन करके देखा कि कहीं पर भी उसको कोई ऐसा सिम्टम नहीं था। लेकिन ये पता लगाया कि मदर के मन की कंडीशन बहुत खराब थी जब वो बच्चा जो है वूम में था। तो बहुत ही गहरी रिसर्च इस पर हुई है। इसका मतलब यह है कि मदर के मन की एक एक कंडीशन का बच्चे के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर मदर ने नेगेटिव सोचा, अगर मदर ने नेगेटिव इमोशंस पैदा किए, यानी कि जैसे डर है, नफरत है किसी के प्रति, क्रोध है, या ऐसे ही और नेगेटिव इमोशन, उदासी है, अगर मदर ने ये इमोशन को अपने अंदर जगह दी तो ये समझ लीजिए कि बच्चे के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है इन सारे इमोशंस का। इसका मतलब समझ सकते हैं आप? इसका मतलब है कि जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ पर इस बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो हमने देखा सुना है कि लोग अधिकतर जो गर्भवती महिलाएं हैं जो जो वर्किंग नहीं है या वर्किंग है तो भी अपना बहुत सारा समय टीवी के सामने बैठकर बिताती हैं, या घूमने फिरने में, या गॉसिप करने में, बातें करने में, और अधिकतर बातें पॉजिटिव नहीं होती। अब टीवी के सामने जैसे बैठी हैं एग्जाम्पल के लिए, टीवी पर तो कोई कंट्रोल है नहीं है आपका, टीवी में क्या चल रहा है, हालांकि चैनल आप बदल सकते हैं लेकिन कितनी बार आप बदलते हैं? कई बार तो कुछ भी चल रहा होता है, कोई हॉरर शो चल रहा है और एक प्रेग्नेंट वुमन देख रही है। आप समझ सकते हैं उसके मन की जो कंडीशन होगी, वो बच्चे की प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है। उसके मन में एक अनजाना सा डर उसको सिकोड़ रहा है, बच्चे को उसके ब्रेन की डेवलपमेंट में रुकावट डाल रहा है। उस मोमेंट पे, क्योंकि 0 से लेकर 9 मंथ तक बच्चा डेवलप होता रहता है, बनता रहता है, उसके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट बनते चले जाते हैं, तो वो जो उस समय में जो भी पार्ट बन रहा होगा, उस पार्ट पर उस मन की कंडीशन का विशेष प्रभाव पड़ेगा, खास इंपैक्ट पड़ेगा। सो बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल टू ऑलवेज वॉच योर माइंड। इसका मतलब यह है कि आप उस कंडीशन में जो भी सीरियल देख रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, जो भी खा रहे हो, पी रहे हो, बातचीत कर रहे हो, आपके साथ कोई अच्छा या बुरा जो भी व्यवहार हो रहा है, या आप किसी के साथ अच्छा या बुरा व्यवहार कर रहे हो, आप जैसा भी व्यवहार कर रहे हो, वो सारी चीजों का इंपैक्ट बच्चे पर डायरेक्टली पड़ रहा है।
एक एग्जाम्पल के रूप में एक राइटर ने यह लिखा है कि जब उनकी वो माँ के गर्भ में वो थी, तो उनकी माँ ने जो है वो उस समय में भी माँ क्रिकेट खेलती थी, बचपन में शौक रहा हो या क्रिकेट देखती थी। उस एज में, मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी, वो उस समय में क्रिकेट देखती थी, तो उनका इम्पैक्ट जो है वो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर पड़ा। और माँ जो है वो मूंगफली और गुड़ खाती थी, तो उन्होंने लिखा कि मेरे भी जीवन में मूंगफली और गुड़ उतना ही महत्वपूर्ण है, यानी कि आज उनको भी मूंगफली और गुड़ बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना एक-एक चीज़ का इम्पैक्ट बच्चे के जीवन पर कैसे पड़ता है। तो कुछ चीज़ें, कुछ भ्रम जो हैं, जो अधिकतर पेरेंट्स को होते हैं, मैं एक बार क्लियर कर दूँ। एक एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली बात जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पे इसके बारे में बताया, एक बार कुछ फैक्ट पहले मैं शेयर कर दूं, फिर मैं मिथ्या भ्रम जो है ना दूर करने की बात करता हूँ। कुछ फैक्ट बेसिकली, एक तो ये साइंटिस्ट की ये जो रिसर्च है, ये सारा birthpsychology.com या उससे रिलेटेड कुछ साइट्स वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से हमने अलग अलग जगह से ये कुछ फैक्ट निकाले हैं। पहली बात तो स्वाद यानी टेस्ट जो डेवलप होता है बच्चे को, वो वुम्ब में ही हो जाता है, गर्भ अवस्था में ही हो जाता है। यानी कि गर्भधान के तीसरे महीने में, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, जो मदर जो खाना खुश होकर खाती है, बच्चा भी वही खाना पसंद करता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, मूंगफली और गुड़ जैसे उनकी मदर खाती थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे बाय डिफॉल्ट बचपन से ये चीज पसंद है। इसी तरह से एक और चीज, माँ की जो आवाज है, बच्चा बहुत अच्छे से पहचानता है। एक फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में, यूएस की फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई, जिसमें पता लगा कि बेसिकली जब भी प्रेग्नेंट वुमेन अपने बच्चे को कुछ खास वर्डिंग उसके लिए यूज करती है, जैसे मेरे लाल, मेरे बच्चे, या कोई खास तरह से कोई साउंड, कोई मंत्रा यूज करती है, जैसे ओम मंत्र यूज किया, अल्लाह अगर यूज किया, कोई भी ऐसा मंत्र अगर यूज किया मदर ने, उस मंत्र का बच्चे के ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। उन्होंने पाया कि बच्चे के दिल की धड़कन उस समय बढ़ जाती है। अभी सारी चीजें प्रैक्टिकल मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के हिसाब से है, ये मेरी कोई पर्सनल स्टडी नहीं है, सिर्फ उन फैक्ट्स को कलेक्ट करके मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। थोड़ी और चीजें, बच्चे का मुस्कुराना, बच्चे की जो स्माइल है, तो साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की है कि बच्चा जब 24 वीक्स तक पहुंच जाता है, 24 वीक्स में पहुंच जाता है, तो वो मुस्कुराना सीख जाता है। और 36 वीक तक आते आते वो अपनी आईब्रोज को मूव करना, यानी ये वाली जो मूवमेंट है, ये वाली मूवमेंट जो है वहां पर आकर सीख लेता है। ये सारी बातें इतनी डीप लेवल की रिसर्च जो है बच्चे पर, प्रेग्नेंट वुमेन पर और बच्चे पर हो चुकी है। और बच्चा जो है अपनी माँ को अपनी सबसे ज्यादा क्लोज गिनता है, क्योंकि उसको और कोई पता ही नहीं है, और किसी को वो जानता नहीं है। वो केवल अपनी मदर को ही जानता है। उसके अलावा उसको बाकी जो आवाजें होती हैं, वो दूर की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। केवल मदर की आवाज उसको कंटिन्यूअसली अपनी आवाज की तरह सुनाई पड़ती है। इसलिए अगर मदर के साथ कोई पर्सन बुरा व्यवहार करता है, तो इस बच्चे को बहुत बुरा लगता है कि मैं इससे बदला लूंगा। इस तरह की फीलिंग तक देखी गई है कि मदर की जिनके साथ हेटेड थी, या मदर का जिनके साथ अच्छी नहीं बनती थी, बाय डिफॉल्ट बच्चा भी जब दुनिया में आया तो उनका भी बिहेवियर वैसा ही था उन लोगों के प्रति, बिना जाने। अभी उनके ऊपर कोई संस्कार नहीं पड़े हैं बच्चे पर, अभी उसने कोई डील नहीं किया है किसी के साथ, लेकिन फिर भी उसका व्यवहार वैसा ही था, ऐसा पाया गया। और बच्चा वुम्ब में ही रिएक्शन भी देता है, रिएक्ट करता है किसी, जैसे सपोज कोई पर्सन मदर के ऊपर चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो बच्चा वुम्ब में ही उसके ऊपर गुस्सा करता है, कोई रिएक्शन देता है। इतनी डिटेल में ये चीज पता लगाई गई है। एक और एक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्नोल्ड शिबेल, जिनका नाम यहाँ दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि यदि एक प्रेग्नेंट वुमेन आधे घंटे तक रोए, यानी रोती है, नॉर्मली दुख गुस्सा करती है या रोती है,
तो उस दौरान, उस आधे घंटे के दौरान बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाती है। उस आधे घंटे के दौरान बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाती है। यानी मान लीजिए ऐसा वो रोज आधा घंटा करती है, तो जितना जितना टाइम, और बच्चे के ब्रेन को डेवलप होने में कुछ दिनों का टाइम लगता है। समझ लीजिए कि टोटल ब्रेन अगर 100% डेवलप होना था, जिसमें से मान लीजिए टोटल 8 या 10 घंटे सारा जोड़कर मदर ने गुस्सा किया, नेगेटिव थॉट रखे, तो उस दौरान बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाती है। रुक जाती का सिंपल सा मतलब है कि अब आप समझ सकते हैं, बच्चे का ब्रेन पूरी तरह विकसित नहीं हो पाएगा। कोई कारण नहीं है कि ऐसा बच्चा फुल्ली जब पैदा होने के बाद ये मंदबुद्धि बच्चा हो। इस पर फिर आप किसी और को दोष ना लगाएं। ना ही किस्मत को दोष देने की जरूरत है, ना ही नेचर को या अपने परमात्मा को किसी को दोष देने की जरूरत है। ये आपके ही अपने कर्मों का, आपके ही अपने एक्शंस जो हैं वो सामने आते हैं। तो मदर के गुस्से का, मदर की फीलिंग्स का इतना गहरा इम्पैक्ट बच्चे पर होता है। जो जो एटमॉस्फेयर मदर फील कर रही है वो सब कुछ बच्चा भी अंदर फील करता है। हालांकि वो बिल्कुल कोजी से एनवायरनमेंट में, नेचर ने ऐसा रखा हुआ है उसे कि बिल्कुल कोजी से एनवायरनमेंट में रहता है, लेकिन मदर के साथ उसका सबकॉन्शियस पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो मदर की हर एक चीज को वो एक्सेप्ट करता है। एक और चीज ये है कि बच्चा माँ के मीडियम से, माँ के जो कान हैं वो बच्चे के भी एक तरीके से वो उसके मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं। जैसे आपको पता है कि जो बच्चे की जो नाभि वाला पार्ट है वो मदर के साथ जुड़ा होता है, तो वो सारा जो कम्युनिकेशन होता है वो उसी हिस्से से होता है। लेकिन बच्चा, मदर जो सुन रही है वो सारा कम्युनिकेशन अल्टीमेटली घूम के बच्चे तक पहुंच रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, सोनोग्राफी के दौरान अगर मदर को सुई चुभाई जाती है तो उसको जो पेन होता है मदर को, वो बच्चे को भी पीड़ा अनुभव होती है उसकी, और बच्चा भी तड़पता है। पेन मदर को हो रहा है लेकिन तड़प बच्चे को हो रही है। ये सोनोग्राफी के रिजल्ट में ही देखा गया है। तो बहुत ही सीरियस ये मैटर है कि एक एक बात जब आप डिसाइड कर सकते हो अपने बच्चे की, तो एक प्रेग्नेंट वुमन को कितना केयरफुल होना चाहिए। एक और जगह पर क्लियरली डॉक्टर पीटर नाथांजिल जिनका नाम है, इन्होंने लिखा है, यूएस के साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने लिखा है कि कोई भी खाने पीने के दौरान जो चेंज आता है, या फिर खाना कम मिलता है मदर को, या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, तो वो कई बीमारियां बच्चे की उस समय में पैदा हो जाती हैं। मदर को वो चीज़ नहीं मिल रही और बच्चे के ऊपर उस चीज़ का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक बार फिर अगर मैं इसको एग्जाम्पल को देसी अपनी भाषा में समझाऊं कि अगर हार्ड डिस्क कहें, बच्चे के ब्रेन को अगर हार्ड डिस्क कहें, तो मदर की जो सोच है वो यहाँ पर इम्प्रिंट होती चली जा रही है, बच्चे के हार्ड डिस्क में स्टोर्ड होती चली जा रही है। इसका मतलब है कि जो जो मदर रिएक्शन दे रही है वो बच्चे के जीवन की आगे की पार्ट में को डिसाइड करती चली जा रही है। और एक एग्जाम्पल का मतलब यह है कि अगर एक ही मदर के दो बच्चे हैं तो भी उनके बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क दिखाई पड़ता है। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल मेरे सामने आया जहां पर एक मदर की जो दो बेटियां हैं उनकी, एक बड़ी बेटी के समय में उनके ससुराल में उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। उनको किसी ना किसी कारण से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती थी अपनी मदर इन लॉ के साथ, तो बहुत ही नेगेटिव माहौल उनको झेलना पड़ा था। तो बड़ी बेटी का जो बिहेवियर है, बड़ी बेटी के बिहेवियर में, जब वो बच्ची हुई, जब वो गर्भ में थी, उसकी कंडीशन मदर की बहुत खराब थी। तो बच्ची का जो बिहेवियर है, बड़ी बेटी जो उनकी बेटी है, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वाला है, चिड़चिड़ापन,
और उदासी और गुस्सा और डिप्रेशन और चिल्लाना, ये सारी चीजें उसके उसमें शामिल हैं। लिटरली उस मदर का ये कहना था कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मेरे मन की ही कंडीशन, मेरा मन ही साकार रूप में बच्चे के रूप में आकर बैठ गया है। किसी को क्या दोष दिया जाए वहां पर। वी ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल। हम जानते नहीं है उस मदर इन लॉ, अब वो पछताती है, हाय मैंने क्या किया अपनी बहू के साथ। बाद में चीजें सुधर गई, मैंने कि उनका बिहेवियर ठीक हो गया, समय रहते चीजें बदली। तो उनकी जो छोटी बेटी है, उन जो उनके बाद लगभग 3 साल के बाद पैदा हुई, उनके और उसके बिहेवियर में अगेन जमीन आसमान का फर्क है। जो छोटी बेटी है उसका बिहेवियर में बहुत फर्क आ चुका था। 3 साल में चीजें चीजें जो है सुधर गई और बहुत कुछ बदला और चीजें बेटर हो गई। तो उस समय मदर के मन की कंडीशन बहुत बेहतर थी। आज बिल्कुल डिस्टिंक्ट दिखाई पड़ता है कि वो लड़की जो है उनकी लगभग 20-21 साल की है, बड़ी बेटी जो है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आए कि इनका इतना इरेटिक बिहेवियर क्यों है, इतना एक्सेसिवली ये जो है ना वो गुस्सा करती हैं, क्यों? अब क्या कहा जाए, क्यों? बेशक आज हम सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, उनकी हम हिप्नोथेरेपी करके या प्रोग्रामिंग करके, लेकिन इस चीज का कोई और जवाब है हमारे पास? वो जो मन की कंडीशन उस समय में थी, आज क्या हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। बहुत मुश्किल है। सारी जिंदगी बच्ची इस दुख को झेलती रहेगी, इस पीड़ा को। आज उसका बिहेवियर एक तरीके से वो, अब देखिए, क्योंकि एक लड़की जो है वो वो समाज, वो आधार है एक फैमिली का। अगर उसका बिहेवियर, उसको संस्कार ऐसे मिले, कल को उसकी भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे, वो आज उसकी सिचुएशन जो है इतनी फ्रस्ट्रेशन वाली है, इतनी गुस्से वाली है, इतनी वायलेंट है, आप सोच सकते हैं उसके परिवार की कंडीशन क्या होगी, उसके बच्चों की कंडीशन क्या होगी, उसके आसपास का माहौल कैसा बनने वाला है, आप सोच सकते हैं। यानी कि वो जो 9 मंथ्स थे जब उसने अपनी मदर के वूम में बिताए थे, उसका प्रभाव अब उसकी आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मेरी बात को थोड़ा सीरियसली समझिएगा। इसलिए इतना जबरदस्त तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है एक व्यक्ति के इन 9 मंथ का प्रभाव। मदर को बहुत 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 केयरफुल होने की जरूरत है। उन 9 मंथ का प्रभाव कितनी पीढ़ियों पर पड़ सकता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते अभी। इसलिए प्लीज बी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। अगर प्रॉपर संस्कार, अब ये तो रही उसके मन की कंडीशन, अब क्या प्रोग्रामिंग संभव है? हाँ, प्रोग्रामिंग भी संभव है। पॉजिटिव तरीके से संस्कार दिए जा सकते हैं। कुछ चीजें तो बाय डिफॉल्ट बच्चा मदर से ग्रहण करता है, लेकिन कुछ चीजें प्रोग्राम की जा सकती हैं। ये सबसे उत्तम बात है, ये सबसे पॉजिटिव चीज है। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं, लेकिन आपको ये बताकर कि अब मैं, जो हम प्रोग्रामिंग पर काम करते हैं, उसको मैं वीडियो या ऑडियो की फॉर्म में शेयर करूंगा। हर चीज़ का वीडियो बनाना संभव नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा वो चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसका इम्पैक्ट जो है वो डाला जा सके। हम सोच सकते हैं कि इस चीज़ का कितना मेजर प्रभाव हो सकता है। हम लोग DMIT का टेस्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसे फैक्ट पता लगा पाए हैं जो हम सबकी मानसिकता की कमजोरी को शो करते हैं। उन सारी चीजों के लिए हम अपने होने वाले बच्चों के अंदर बदलाव ला सकते हैं। वो कोशिश हमारी जारी है। इस पर अगर आप हमारे साथ किसी भी वे में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कोई अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, उनको मैं जरूर इनवाइट करूंगा। मेरे साथ अभी इस काम में जो रिसर्च कर रहे हैं, एम्स के एक डॉक्टर हैं जो साथ में शामिल हैं, मुंबई की एक डॉक्टर वर्षा हैं, वो हमारे साथ में शामिल हैं, और 3-4 और लोग जो अभी हमें सपोर्ट दे रहे हैं। डॉक्टर सुदेश खुराना पानीपत से, ये हमारे साथ इस रिसर्च में शामिल हैं। ये MD साइकेट्रिस्ट हैं।
अलग अलग लेवल से हम लोग इकट्ठे फैक्ट्स इकट्ठे करके कोशिश कर रहे हैं कि एक बेहतरीन प्रोग्राम बनाकर सभी को तक पहुंचाया जाए, वीडियो या ऑडियो फॉर्म में या लाइव प्रोग्राम कराकर, क्योंकि लाइव प्रोग्राम के लिए इतना माहौल नहीं बन पाता। बहुत सारे हमारी समाज की व्यवस्था अभी भी इतनी ओपन नहीं है कि हम इन चीज़ों के बारे में बहुत खुलकर बात कर पाएं, तो एटलीस्ट उसको ऑडियो वीडियो फॉर्म में हम आप तक पहुंचा पाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। आप इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहें, हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये फैक्ट्स पहुंच सके। और अपनी आप नहीं जान समझ सकते कि एक छोटी सी वीडियो से कितना बड़ा इम्पैक्ट हम इस दुनिया में ला सकते हैं। शायद किसी इस वीडियो को देखकर किसी गर्भवती मन की अवस्था बदल जाए, और उससे उसके जीवन पर होने वाले प्रभाव को, उसके बच्चे के जीवन पर होने वाले प्रभाव को और उसके फर्दर होने वाली संतानों को पूरी तरह से बदला जा सके। इसलिए आप इस सेवा में हमारा सहयोग दें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे बाकी वीडियोस की इंतजार कीजिएगा, इसी टॉपिक पर जरूर हम कोशिश करेंगे जल्दी ही कवर करने की। थैंक यू वेरी मच।